7 दिन में हमको ऐसा अच्छा लग रहा है कि अब हम फील कर रहे हैं कभी ना दर्द आधा कम हो गया। आधा कम हो गया? आधा कम हो गया। और ये ट्यूमर से हमारा जो रस्सी निकल के फूट गया, वो भी ऐसे काम शुरू हो गया 7 दिन में। साथ तो वो जैसे- गुटखा खाना चाहिए देश के लोगों को बताओ। नहीं, गुटखा नहीं खाना चाहिए। हम ये अंदर चांदी हो गया था, छाला बढ़ गया था। और छाला के बाद वो बायोप्सी हमने कराया। बायोप्सी कराने के बाद 20 दिन में ये इससे बड़ा ट्यूमर हो गया। बाद हम यहाँ वीडियो देखा, हम यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद हम एडमिट हो गए। तो 7 दिन में हमको ऐसा अच्छा लग रहा है कि अब हम फील कर रहे हैं कभी ना दर्द आधा कम हो गया। आधा कम हो गया? आधा कम हो गया। और ये ट्यूमर से हमारा जो रस्सी निकल के फूट गया, वो भी ऐसे काम शुरू हो गया 7 दिन में। 7 दिन में। भाई हम आप ये बताओ, आपको जो ये कैंसर हुआ, ये हुआ ही क्यों था? क्या खाते थे आप? ऐसा क्या करते थे आप? जो हम पहले कुछ खाते नहीं थे। कोई बीड़ी, तंबाकू, कोई सिगरेट, कोई मेरे- जर्दा? मेरी बात सुनो। मैं पहले भट्टी में काम करता था। भट्टी में काम भट्टी करते में थे? काम करता था, इसी वजह से मेरा गर्मी हो गया। और रात वो को जो हमारा- हाँ। सिरामिक भट्टी आपने बताया था जो? भट्टी, हाँ। और रात को हमारा ड्यूटी लगता तो रात को नींद आ जाती, तो कभी कभी हम गुटखा भी खा लेते थे। ऐसा नहीं कि मैं नहीं। तो वो गुटखा खाना चाहिए देश के लोगों को बताओ। नहीं, गुटखा नहीं खाना चाहिए। और हमने वो खाया सिर्फ 1-2 साल, फिर बंद कर दिया हमने। फिर हमको ये अच्छा नहीं लगा। बार बार हमको ये गर्मी से ये मुंह में छाले होने लगे थे, फिर मिट जाते थे, फिर बोले फिर मिट जाए। फिर कैसे अब 3 महीने पहले हमने एक रिपोर्ट करवाई। सब मेरे घर वाले सब बोले कि भाई आप रिपोर्ट करवाओ, कैंसर ऐसे हो। हमने रिपोर्ट करवाया था। रिपोर्ट करवाने में कैंसर है तो बोले कि तब तक ये ट्यूमर नहीं था। तो उस 3 महीने के बाद अब 1-2 महीने चले गए। 2 महीने के बाद ये ट्यूमर होना शुरू हो गया। फिर बोले कि आप ऑपरेशन करा लो। मैं नहीं कराऊंगा। बस आप कभी ने वीडियो देखा, वीडियो देख के मैं चलो मुझे एम्स में जाना है, एम्स हॉस्पिटल में एडमिट होकर हम वहीं सही होएंगे, बाकी हम ऑपरेशन नहीं कराएंगे। क्योंकि हमको ऑपरेशन में क्या है, हम एलोपैथिक दवाई लेते नहीं। मेरे एलोपैथिक से पूरा बॉडी में रिएक्शन आ जाता है। हम एक मेटासिन जैसी छोटी टेबलेट लेते हैं तो भी हमको रिएक्शन आ जाता है, इसलिए हम एलोपैथिक लेते नहीं। कभी भी मेरा दर्द होता है तो हम आयुर्वेदिक में जाते हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा से हम दवा लेते और सही होते थे। तो हमको भी कि ऑपरेशन तो कराएंगे नहीं, क्योंकि हमको वो बॉडी ख़त्म ही कर देंगे। इसीलिए हम ये यहाँ का सोचा और ये आ गए हम। कैंसर लास्ट स्टेज, हाँ। स्टेज 4 कैंसर जिसको बोलता है, जिससे लोग डर जाते हैं, घर बिक जाता है, कर्जा चढ़ जाता है, पैसा ही पैसा खत्म हो जाता है सब। आप सोचो वो कैंसर का पेशेंट 7 दिन में उसकी पेन्स में कमी है, उसकी इच्छा शक्ति बढ़ी है और वापस उसको एक उम्मीद जाग गई कि आई एम ऑन राइट प्लेस। जबकि आपने ऐसे भी कई लोग देखे होंगे जिनका पूरा सब कुछ बिक गया और ठीक नहीं हुए और पूरी बॉडी में कैंसर फैल गया। तरीका क्या है? लाइफस्टाइल, डाइट, कुछ जड़ी बूटियाँ और भरोसा, विश्वास, यही हिम्स करता है। हिम्स में हम यही करते हैं, सिर्फ खाना पीना सेट करते हैं, कुछ जड़ी बूटियों का सहारा लेते हैं, योगा मेडिटेशन का सहारा लेते हैं और पॉजिटिव थॉट का सहारा लेते हैं। टाइम से खाना मिलता है, 6-7 बजे के बाद इनको रेस्ट पे भेज दिया जाता है खाना खिला के। मतलब रात का खाना हम बोलते हैं नहीं खाना चाहिए। हम लोग जो भी हिम्स में करते हैं ना, वो सब सिखाते भी है दुनिया को, ताकि हिम्स भी ना पड़े। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो भी हमारे सारे के सारे हिम्स सेंटर्स पे और शुद्धि क्लिनिक्स पे 3 दिन, 5 दिन या 7 दिन के डिटॉक्स पैकेज लेकर आप बीमार होने से पहले ही अपने आप को बचा सकते हैं। हम सब मिलकर एक मुहिम चलाएं लोगों को स्वस्थ बनाने की। तो वो मुहिम यही है कि अपने आप को डिटॉक्स करो, क्लीन करो, रिजनरेट करो, रिपेयर करो, बॉडी भविष्य के लिए स्वस्थ हो जाएगी। गुटखा, पान मसाला, जर्दा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, हमारे पास बहुत पेशेंट हैं जिनको इस वजह से कैंसर हुआ है। तो कृपया मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि हर गुटखा खाने वाले तक, हर बीड़ी सिगरेट पीने वाले तक, हर पान मसाला खाने वाले तक ये वीडियो बचाओ, ताकि लोग गुटखा खाना छोड़ दे, वरना ये कैंसर घर घर में पहुंच जाएगा। आप क्या कहना चाहोगे देश के लोगों को जो इस तरह से उलझे पड़े हैं? आपने तो कई देखे हैं ना पेशेंट। हमको देश के लोगों को ये कहना चाहते हैं कि भाई आप एलोपैथिक में मत जाइए और यहाँ आके एम्स में और इलाज कराए तो अब सब सही ठीक हो जाएंगे। वो एलोपैथिक में तो आपको मरना ही है, आज नहीं तो कल वही है। इसके अलावा ये एम्स में आए तो आप उसके इलाज हो जाएंगे और
धीरे धीरे से आप सही होके चलेंगे तो आप 100 साल जी पाएंगे। देखिए, इसको अगर जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर आपको समझना है आसानी से, सवाल आपने कंप्लीट पूछा तो आसान कर देता हूँ। आप एक पौधा लीजिए, मानिए कि ये पौधा जो है ये कैंसर है। जब ये पौधा बढ़ेगा तो ये कैंसर बढ़ रहा है। अब कैंसर को घटाना है तो उस पौधे को नहीं बढ़ने देना है। तो पौधे को नहीं बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिर्फ एक ही चीज़ करना पड़ेगा, उसका पानी, उसकी हवा को ख़त्म कर देना। तो वो पौधा चाहे कितना भी पहले हष्ट पुष्ट रहा हो, वो पौधा वहीं का वहीं मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। सिमिलरली हमारे बॉडी में जो कैंसर सेल उसी तरह से बिहेव करते हैं। वो चाहे कितना भी एग्रेसिव पहले से क्यों ना हो, अगर उसको जो पानी, हवा जो उसको चाहिए, उसको ग्रो करने के लिए जो सामग्री चाहिए, उसको हमने स्विच ऑफ कर दिया। यहाँ जो लोग आते हैं 7 दिन के लिए, जो लोग आते हैं 7 दिन के लिए, 3 दिन के लिए जो लोग आए, इनके साथ भी यही किया। जिन चीज़ों पे कैंसर सेल पनपते हैं, पहली घड़ी से ही उन चीज़ों को हम स्विच ऑफ कर देते हैं, बंद कर देते हैं। जैसे सर्केडियन क्लॉक को ठीक करना, 0 वोल्टेज पे पेशेंट को रखना, या हॉट वाटर इमर्शन पे रखना, ये 3-4 प्रक्रिया है जिससे हम ये अचीव कर पाते हैं। तो कैंसर सेल अगर तेज़ी से ग्रो कर रहा है, वहीं रुक जाता है फर्स्ट स्टेप, फिर धीरे धीरे वो सिकुड़ने लगता है। पेशेंट को कैसे पता चलेगा? पेशेंट की जो समस्याएं थी, चाहे वो ब्लीडिंग हो रहा था, चाहे वो पेन हो रहा था, वो सारे कम होने लगते हैं। चाहे वो कमजोरी थी, वो ठीक होने लगती हैं। तो इससे पता चलता है कि पेशेंट इंप्रूव कर रहा है। तो ये प्रिंसिपल बड़ा ही सिंपल है। ये इसे बोलते हैं सीड एंड सॉइल थ्योरी। ये 1895 में कैंसर की थ्योरी बनाई गई थी, जो आज भी ये थ्योरी काम में आती है, सीड एंड सॉइल थ्योरी। तो हम सीड एंड सॉइल थ्योरी यूज करते हैं। हिम्स हॉस्पिटल की शाखाएं पूरे भारत में फैली हैं। चंडीगढ़ में डेरा बस्सी, लखनऊ, गुरुग्राम, दिल्ली, NCR, मेरठ, नवी, मुंबई, श्री अमृतसर, जयपुर, जोधपुर, चंडीगढ़, लुधियाना, संगरूर, गोवा, मुंबई, ठाणे व भागलपुर में भी सुविधा उपलब्ध है।